हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ घात और घातांकों के नियम। तो देखिए, यह टॉपिक 6, 7 और 8 में तो चैप्टर के रूप में आता ही है मैथ में, लेकिन 9th, 11th, 12th और भी आगे क्लासों में यह बेसिक मैथ बन जाता है। तो देखेंगे घात और घातांकों के नियम क्या होते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रूल्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो देखिए, घात और घातांकों के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे हमने माना a की पावर n, तो देखिए यह n होता है घात, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम पावर। यह n होता है घात, इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर। और ये a जो होता है ये हमारा कहलाता है आधार, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 5, तो देखिए 2 हमारा आधार होगा यानी कि बेस, और 5 इसकी पावर होगी यानी कि घात। और इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 2 की घात 5 यानी कि 2 दी पावर 5। अब देखें इनके घात और घातांकों के नियम क्या होते हैं जो आपको आने ही चाहिए, और ये मैथ में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ेंगे यानी कि बीजगणित, उसमें आपको घात मिलेंगी ही मिलेंगी, और भी आगे साइंस में भी न्यूमेरिकल में आती हैं घात वाले क्वेश्चन। तो देखिए, पहला रूल है a की पावर n और a की पावर m, यानी कि हमारे जो ये बेस हैं ये इक्वल हों और उनकी घात अलग अलग हों, तो वह क्या होता है। तो देखिए, यह a की पावर n और यह a की पावर m, दोनों के बेस समान है लेकिन इनकी पावर अलग अलग है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a की पावर n प्लस m। जब यानी कि हम गुणा करते हैं जिसके बेस समान होते हैं और उनकी पावर अलग अलग हो, तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, मैंने माना 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। अब देखिए इनके बेस समान है लेकिन इनकी घात अलग अलग है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5। तो आपको यह पहला रूल समझ में आ गया होगा, जिसके बेस समान हो लेकिन घात अलग अलग हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं आपस में। अब देखिए, यह a की पावर m डिवाइड a की पावर n, यानी कि इनके बेस समान है लेकिन इनकी पावर अलग अलग हैं और इन्हें आपस में भाग किया जा रहा है। तो देखिए, भाग मतलब डिवाइड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। कुछ जगहों पर आपको यह ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए, ये बेस समान है लेकिन इनकी पावर अलग अलग है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a की पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ रही थी लेकिन डिवाइड में पावर आपस में घट रही हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, हम ले लेते हैं 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए इनके बेस समान है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इनके बेस समान है लेकिन इनकी पावर अलग अलग है, और इसे हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का आंसर आएगा 1। अब देखें तीसरा रूल, देखिए तीसरा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देखिए यहाँ पर हमारे a और b यानी कि बेस अलग अलग है आधार, और इनकी पावर समान है, इसकी भी पावर m है और इसकी भी पावर m है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m, यानी कि जो हमारे बेस हैं उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी पावर वही चढ़ा देते हैं जो इन दोनों पर होती है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम कहें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इनके बेस अलग अलग है लेकिन इनकी पावर सेम है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 और 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी पावर चढ़ा देंगे वही। तो देखिए हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 3। तो आपको तीसरा रूल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे चौथा, a की पावर m डिवाइड b की पावर m, यानी कि बेस अलग अलग है और घात समान है। तो देखिए यह हो जाएगा a अपॉन b की पावर m। जैसे हम उदाहरण लें 2 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 अपॉन 5 की पावर 3, या हम करें 5 की पावर 2 डिवाइड
और 3 की पावर 2, तो यह हो जाएगा हमारा, देखिए 5/3 की पावर 2 इस तरह। अब देखिए रूल नंबर 5, a की पावर -m, यदि किसी की घात माइनस में हो तो वह क्या हो जाता है। तो देखिए जिसकी पावर माइनस में होती है उसे हम बटे में लिख देते हैं, यानी कि 1/m, और ये m माइनस में है तो ये बटे में जाकर हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि प्लस में। अब यदि हम कहें 2 की पावर -5, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 की पावर 5, वो भी प्लस में। या फिर हम कहें 3 की पावर -2, तो यह हो जाएगा 1/3 की पावर 2। अब देखेंगे रूल नंबर 6, देखिए छठा नियम है हमारा, a की पावर m और ब्रैकेट में उसकी पावर n, यानी कि कोई नंबर है उसकी पावर m है और फिर एक ब्रैकेट है उसकी पावर n है। तो देखिए यह हो जाता है हमारा a की पावर m इंटू n, यानी कि उनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कहें 2 की पावर 3 ब्रैकेट में और इसकी पावर 4, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 की पावर 3 × 4, यानी कि 2 की पावर 12। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब देखें इसी की तरह रूल नंबर 7, इसमें है a की पावर m और उसकी पावर n, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो देखिए यह कैसे होता है, यदि हम कहें 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो देखिए यह हो जाता है, इसमें हम 3 और 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, यह रूल अलग होता है। तो देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो यानी कि हम 3 गुणा 3, यानी कि हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा 2 की पावर 9, जिसमें ब्रैकेट लगा होता है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होता है और उसमें पावर की पावर होती है तो उसमें हम उसकी पावर का उतनी बार गुणा कर देते हैं जितनी बार उसकी पावर दी हुई होती है। यदि हम कहें 5 की पावर 3 और इसकी पावर 3, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 की पावर 3 का क्यूब कितना होता है 27, यह हो जाएगा 5 की पावर 27। अब देखें रूल नंबर 8, यदि किसी नंबर की पावर 0 हो तो वह क्या होता है, यदि किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। तो देखिए यदि हम कहें 2 की पावर 0, यह आ जाएगा 1, चाहे दशमलव में हो, बटे में हो, पॉइंट में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, किसी भी नंबर में हो, उसकी पावर यदि हम 0 चढ़ा देते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। हम कहें 1/5 की पावर 0, इसका भी आंसर 1 आएगा। या फिर -6 की पावर 0, तो यह भी 1 होगा। यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 चढ़ाते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, सिवाय 0 को छोड़कर। यदि हम 0 की पावर 0 चढ़ाएं तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा। यह इसका आंसर मान ए की पावर 0 कैसे आता है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसको मैंने पूरे विस्तार से बताया है। तो देखिए अगला नियम आता है हमारा, a की पावर m बराबर b। यदि किसी नंबर की पावर m है और बराबर b है तो वह क्या हो जाएगा, देखिए a की पावर यह हो जाएगा 1/m, यानी कि जब हम किसी नंबर की पावर ट्रांसफर करते हैं तो वह उधर बटे में चली जाती है। या फिर हम कहें जैसे 2 की पावर 3 है और इधर 5 है, तो देखिए यह हो जाएगा 2 बराबर 5। यदि हम 3 को इधर भेजते हैं तो यह हो जाएगा बटे में। अब देखिए इसी की तरह हम ले लेते हैं 5 की पावर 1/3 = 4। तो देखिए यह हो जाएगा 5 = 4 की पावर 3, क्योंकि यह इसका उल्टा हो जाता है। अब हम देखेंगे अपना अगला नियम। तो देखिए यह होता है a/b की पावर -m, यानी कि हमारा नंबर बटे में होंगे और उसकी पावर कोई माइनस में होगी। तो देखिए यह हो जाएगा b/a की पावर m,
यानी कि यह इसका उल्टा हो जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब हम लेते हैं उदाहरण। देखिए, हमने लिया 2/3 की पावर -4, तो देखिए यह हो जाएगा 3/2 की पावर 4। यह इसका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर माइनस होती है तो यह पॉजिटिव हो जाती है। तो देखिए आपको यह सब नियम समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।